आप देख रहे हैं योर मनी। मोहित गांग हमारे साथ बने हैं क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं अब कुछ और। अगले व्यूअर हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं गुजरात से युवराज हैं, उनका सवाल ले लेते हैं और जानते हैं क्या वो जानना चाहते हैं। युवराज बताइए, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट माफ़ी चाहेंगे, ईमेल है ये, हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है ये। इनका सवाल ले लेते हैं। 37 साल इनकी उम्र है। मंथली SIP है 5,000 रुपये महीना की। 23 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। 20,000 की एडिशनल SIP करना चाहते हैं। टोटल SIP 25,000 की हो जाएगी। क्वांट मिड कैप में 2,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। क्वांट के स्मॉल कैप में, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप में 1,000 रुपये। क्या सजेशन इनके लिए? जी, तो युवराज जी के लिए बेसिकली देखिए, अगर मैं 20,000 की SIP पे 15% की रिटर्न अज्यूम करूं तो 1 करोड़ का गोल ये हासिल कर लेंगे करीब 13.5 साल में। और अगर मैं 12% की ग्रोथ अज्यूम करता हूं तो करीब 20 साल में ये 1 करोड़ की रकम को हासिल कर लेंगे, उसी अमाउंट के साथ में, 20,000 रुपए की अमाउंट के साथ में, राइट। तो कहीं ना कहीं जो दर रहेगी रिटर्न्स की वो इसके आसपास, इसके बीच में रहेगी, बट 12% की दर ठीक रहेगी, आप उसे मान के चलिए। अब बात रही आपके पोर्टफोलियो की युवराज जी, तो आपके पास क्वांट के 2 फंड है, स्मॉल कैप और मिड कैप। और आपके पास मिराय एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जो कि उनका पुराना इमर्जिंग ब्लू चिप फंड होता था, जो काफी अच्छा फंड था। तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि पिछले 1-2 साल से थोड़ा सा दबा हुआ इसका परफॉर्मेंस है, बट ओवरऑल द ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी नाइस, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तीनों ही फंड में कोई बुराई नहीं है। आपको थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो को। फिलहाल अभी सिर्फ 3 फंड है, तो आप चाहें तो इसमें जो एडिशनल 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा एलोकेशन देता हूं, आप उस हिसाब से एलोकेट कर लीजिए। प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में आप 4,000 रुपए डाल सकते हैं। फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप में आप 4,000 डाल सकते हैं। मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप, जो कि आपके पास में ऑलरेडी है शायद, वहां पर आप बढ़ाकर 4,000 रुपए कर सकते हैं। ईडलवाइज मिड कैप या फिर क्वांट मिड कैप जो आपका पास ऑलरेडी है, वहां पर आप बढ़ा के 4,000 कर लीजिए। और बंधन स्मॉल कैप या फिर अकाउंट स्मॉल कैप जो आपके पास ऑलरेडी है, वहां पर आप उसे 4,000 कर लीजिए। तो ये एडिशनल आपका 20,000 रुपए का एलोकेशन हो जाएगा। तो मेरे लिहाज से आप ऑलरेडी सारे पोर्शंस को कवर कर लेंगे। सारे मार्केट कैप में आपका अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और थोड़ा सा पोर्टफोलियो का स्प्रेड बढ़ जाएगा। तो आई थिंक दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर अ गुड पीरियड ऑफ 15-20 ईयर्स। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपको अनुराग, और अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। कितना निवेश करना है वो भी आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में 4,000 4,000 डालिए। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप में, मेरे सेट लार्ज कैप में 4,000 4,000 आपको एडवाइज मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप में डालना है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और 5 फंड ही रखें आप अपने पोर्टफोलियो में, ये आपको सजेशन दिया गया है। बात करते हैं अनुराग शर्मा की। ईमेल के थ्रू इन्होंने एक सवाल भेजा है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पर इनकी स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं। 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी ये करना चाहते हैं और फिलहाल जो SIP चल रही है वो 10,000 रुपये महीने की है। SBI स्मॉल कैप सिर्फ एक ही फंड इन्होंने अपने पास रखा है जिसमें 10,000 पर मंथ डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करके इस सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के साथ रकम निकासी भी करना चाहते हैं। क्या सजेशन इनके लिए? जी, अ, तो अनुराग जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से पैसा निकालना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा जरिया है रिडेम्पशन करने का। आप अपने पोर्टफोलियो से सिस्टमैटिकली, अगर आपको मंथली रिक्वायरमेंट है कुछ खर्चे के लिए या किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, आप एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर विड्रॉल करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट का, देन SWP इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो आप बेझिझक होकर वो कर सकते हैं। बट अगर आपको जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो मेरी राय यही रहेगी, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपनी रकम को वहीं रहने दीजिए। उससे विड्रॉल मत करिए जितना कि आपको जब तक जरूरत ना हो। जब आप SWP लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक रिडीम होकर आपके पास आ जाएगा पैसा। इसके बजाय मेरी राय ये रहेगी कि जब जितनी आवश्यकता हो उतना ही रिडेम्पशन करिए, अदरवाइज उसे मार्केट में बना रहने दीजिए। एटलीस्ट जब वो लगा हुआ है पैसा आपका, तो वो आपको कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है। हर पल हर दिन वो आपके लिए कमाई कर रहा है, वो पैसा आपके लिए आगे बढ़ रहा है। तो जब तक जरूरत ना हो रिडेम्पशन मत करिए, SWP बिल्कुल मत करिए। अगर आपको आवश्यकता है, मंथली रिक्वायरमेंट है एक फिक्स डेट पर, तब SWP एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बिल्कुल अप्लाई करिए। बट अगर आपको रैंडम कुछ जरूरत पड़ती रहती है यदा कदा,
तो उसके लिए एसडब्ल्यूपी मत लगाइए। उसके लिए आपको जब जितनी आवश्यकता हो उतना एक कॉर्पस किसी लिक्विड या डेट फंड में डाल के रखिए, जो कि आपका 6 महीने साल भर का कॉर्पस होगा। वहां से आप रेगुलर विड्रॉल कर सकते हैं। और जो आपका 2-3 साल के ऊपर का कॉर्पस है, तो जैसे आपका 50 लाख का कॉर्पस है, 50 लाख में से आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आप सेफ रखिए, डेट फंड में रखिए, एकदम किसी सेफ स्ट्रेटेजी में रखिए जहां से आप रेगुलर विड्रॉल कर सकते हैं। बट बाकी अपने कॉर्पस को 3, 5, 10 साल के लिए छोड़ दीजिए, जो कि आपके लिए अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर रखे। रेगुलर विड्रॉल से आपकी जो प्रक्रिया है वो हैम्पर होगी। तो मेरी सलाह ये रहेगी। दूसरी बात, आप अभी एसबीआई स्मॉल कैप में 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। फंड बहुत अच्छा है, बेहतरीन फंड है। 10 साल से आप एसआईपी कर 6 साल से आप एसआईपी कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा भी हो गया होगा इसके लगते चलते। तो मेरे लिहाज से आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फंड। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लीजिए। अगर आप एसआईपी की रकम को बढ़ाना चाहते हैं तो एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में, स्मॉल कैप सॉरी है आपके पास ऑलरेडी, एक लार्ज, मिड और फ्लेक्सी कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। स्कीम्स के नाम हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो वो आपको पहले ही दूसरे सारे सवालों के जवाब देते हुए हमने बताए हैं। बट अगर आप चाहते हैं तो प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या फिर फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप, मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और लार्ज एंड मिड कैप अगर आप करना चाहें तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो के लिए देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपको सजेस्ट किए गए हैं फंड्स के नेम जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। मोहित बताइए क्विकली आपके फंड्स क्या हैं? जी, दीपाली जी, तो मेरे टॉप 4 पिक्स रहेंगे जैसा कि हमेशा रहते हैं। लार्ज कैप में पैसिव स्टाइल का फंड प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, एक लार्ज प्लस मिड कैप श्रेणी का पैसिव बट फैक्टर बेस्ड पैसिव फंड जहां पर यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, एक एक्टिव फंड ईडलवाइज का, एक्टिव मिड कैप कैटेगरी का ईडलवाइज मिड कैप फंड, एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में अगेन एक्टिव एलोकेशन बंधन स्मॉल कैप फंड। तो ये मेरे 4 टॉप पिक्स रहेंगे। थैंक यू मोहित, ये सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी चॉइसेस भी बताने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।